मुल्क में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। फरफर हवाओं ने कपकपी तारी कर दी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध से रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -10, हुंजा गिलगित में -8 डिग्री की सर्दी। कलात बगरोट -6 और दीर -5 डिग्री से जम गए। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज। सुबह सवेरे पारा 7 डिग्री रिकॉर्ड। आज मजीद तेज सर्दी पड़ने की पेशगोई। सिंध में शदीद सर्दी के पेश नज़र स्कूल्स के औकात कार तब्दील। तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ते तक बढ़ा दी गई। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात कहते हैं तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल से वाकिफ हूँ, हल तरजीहात में शामिल है, अपने दायरा इख्तियार के तहत इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की KP से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। तरक्याती मनसूबों के हवाले से कमेटी की तश्कील। तहरीक इंसाफ का कराची जलसे पर बड़ा यूटर्न। हुकूमत आज बाग़े जना में जलसे पर तैयार। PTI का इनकार। मज़ार कायद के गेट पर पावर शो पर इसरार। नासिर शाह बोले जलसा बाग़े जना में ही करना होगा, सड़क पर जलसे की बात मुनासिब नहीं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजान ने खबरदार किया कि सड़क पर जलसा किया तो एक्शन लेंगे। शर्जील बेमन ने कहा कि ग्राउंड भरने के लिए लोग चाहिए तो दे सकते हैं, मगर मज़ार कायद का तक़द्दुस पामाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। साहब ने उनको ऑफर दिए, आपको जो मदद चाहिए इंतजाम वो भी करके दे देंगे। अब लोग लाके हम जमा करके दे दें तो उसके लिए भी हम तो बात कर लें, उनको लोग भी भर के दे देंगे ताकि वो अपना जलसा कामयाब करें। जिद ना करें, ग्राउंड में जलसा करें, जो भी करना है ग्राउंड के अंदर करें। ग्राउंड के बाहर जो है मज़ार कायद के अपना तक़द्दुस भी और वैसे भी हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज मजीद जोर पकड़ गया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। हलाकतों से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात। अमरीकी मीडिया ने 217 अमवात का दावा कर दिया। थानों पर हमलों में दर्जनों अहलकार जख्मी। 2500 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मअतल। मशहद में कौमी परचम फाड़ दिया गया। जनरल कासिम सुलेमानी का मुजस्समा ज़मीन बोस। ईरान ने हंगामों में अमरीका और इसराइल को मुलविस करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को खत भी लिख दिया। पाकिस्तान की शहरियों को ईरान जाने से गुरेज की हिदायत। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। वेनेजुएला में कार्रवाई और ईरान को धमकियों के बाद ट्रंप का बयान। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेजुएला के अवाम से मोहब्बत करता हूँ, वेनेजुएला को दोबारा मालदार और महफूज बना रहा हूँ। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। वेनेजुएला ने बड़े पैमाने पर सियासी कैदियों की रिहाई शुरू कर दी। कैदी खुशकिस्मत है कि वो अमरीका आए और जो करना था वो किया। मुझे उम्मीद है कैदी ये कभी नहीं भूलेंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने का हुक्म दिया। अमेरिका, रूस या चीन से पहले इस जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने का ख्वाह है। बरतानवी अखबार का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। 11 खारजी हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 और कुरब में 5 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों पर हमले में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म का जवानों को खराज तहसीन। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बाना में खारजियों का हमला। बम धमाके में आलिम दीन हाफिज सुल्तान शहीद। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल नाजिम खान शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नाजिम को नमाज मगरिब के बाद घर जाते हुए गोलियों का निशाना बनाया गया। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फिजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। खुले समंदर में बगैर पायलट जहाज का भी मुजाहरा। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुआयना किया। बहरिया पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का अक्कास है। कराची में फायरिंग के वाकयात। 1 घंटे में 3 अफराद कत्ल। नाथा खान गोट के करीब घर में नौजवान की गोली लगी, लाश मिली। नाजमाबाद में 55 साल शख्स की जान ले ली गई।
शाह लतीफ टाउन में 23 साल शख्स जा बहक, अख्तर कॉलोनी, पोर्ट कासिम, गुलशन मेवार और FB एरिया में खातून समेत 4 अफराद जख्मी। कराची के इलाके DHA फेज 5 के घर से जंजीरों में जकड़ी खातून बाजियाब। पुलिस के मुताबिक 25 साल खातून फातिमा को शौहर लतीफ ने कैद में रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक खातून का शौहर के खिलाफ खुला का केस जेर समाअत है। कराची के इलाके शादमान टाउन में बीवी का कातिल पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। आला कातिल बरामद। SSP सेंट्रल के मुताबिक तबस्सुम को बीवी के किरदार पर शक था। तल कलामी पर घर के दरवाजे पर गोलियां बरसा दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल कुचल दी। 55 साल जुल्फिकार लाशारी जाँ बहक, बस ड्राइवर फरार। गमज़दा बेटे की हुकूमत से सड़कों की हालत दुरुस्त करने की फरियाद। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के करीब जंगल में आग भड़क उठी। तेज हवा के बायस शोलों ने बड़े रकबे को लपेट में लिया। बड़ी तादाद में सरसब्ज दरख्त, खासकर चरंद परंद भी झुलस गए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू हो गया। वाटर कॉर्पोरेशन ने आलमी बैंक के एतराज़ात दूर कर दिए। डिजाइन की तब्दीली के बाद एक ट्रैक पर लाइनें बिछाने का फैसला। काम रुकने के बायस BRD का तामीराती काम भी तातुर का शिकार था। मुझे सड़कें उधड़ी हुई नजर आती हैं, तो मैं मुनाफिकीन को कहना चाहूँगा कि वो जो पैसे हैं वो आपके वालिद साहब के पैसे नहीं हैं, वो पैसे आपकी जमात के पैसे नहीं हैं, वो पैसे शहर की आवाम की मिल्कियत है। तरक्याती कामों के लिए दी गई रकम आवाम की मिल्कियत है, आपके वालिद के पैसे नहीं, आवाम पर खर्च किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा, जिला बस्ती को सड़कों की बहाली के लिए अरबों रुपए दिए गए, लेकिन जिले में सड़कें उधड़ी नजर आती हैं। यूरोप में बर्फानी तूफान गुलेटे ने तबाही मचा दी। बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन, ट्रेन और बसों का निजाम दरहम बरहम। झीलें जम गई, तालीमी इदारे बंद, हजारों घर बिजली से महरूम। तूफानी और बर्फानी हवाओं से छतें उड़ गईं। मॉस्को, जर्मनी और फ्रांस में भी बर्फ की बरसात ने निजाम मफलूज कर दिया। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 6 अफराद कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग अलाबामा सरहद के करीब वेस्ट पॉइंट के 3 मकामात पर की गई। वाक़ई की तहकीकात जारी, वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। कातिल की बंदूक के सामने मकतूल खातून की आखिरी मुस्कुराहट। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में कत्ल खातून की आखिरी वीडियो सामने आ गई। रैनी निकोल ने कातिल से कहा कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं। इसकी दोस्त ने एहलकार से मास्क उतारने का कहा, मगर इसने गोली चला दी। वाक़े पर एहतजाज जारी, लोगों ने ड्रम और बर्तन बजाने के साथ आतिशबाजी भी की। ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज जीतेंगे या आयरलैंडर्स हिसाब बराबर करेंगे। पाक श्रीलंका T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी टाकरा आज नबुला में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तैयारियां शुरू। ड्राफ्टिंग की तकरीब 30 जनवरी को होगी। तारीख और वेन्यू का बाज़ाब्ता ऐलान चंद दिनों में होने का इम्कान। तकरीब में तमाम 8 टीमें सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी। और उस्मान ख्वाजा की बिग बैश में धमाकेदार वापसी। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलते हुए सिडनी थंडर्स पर लाठीचार्ज किया। 48 गेंदों पर 78 रन जड़ दिए। जीत में अहम किरदार अदा करने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार।